हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है भारत का सामान्य ज्ञान भाग 3। चोल का में त्रिभुवनी स्वरम क्या था? चोल का में त्रिभुवनी स्वरम क्या था? मंदिर। चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? उर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज। चोल काल में सूती वस्त्र का उद्योग का प्रमुख कौन सा था? उरैयूर। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? उरैयूर। चोल प्रशासन में कलम किसे कहते हैं? अनाज की तौल को। चोल प्रशासन में कलम किसे कहते हैं? अनाज की तौल को। चोल प्रशासन में वैश्यम का सदस्य कोई व्यक्ति कितनी बार रह सकता है? 3 बार। चोल प्रशासन में वैश्विक सदस्य का कोई व्यक्ति कितनी बार रह सकता है? 3 बार। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? लोक महादेवी ने। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? लोकम महादेवी ने। चोल युग में युद्ध विशेष में विशेष पराक्रम दिखाने वाली योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती? छत्री शिखमणि। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती है? छत्री शिखमणि। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं? कुलंजू। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू। चोल राजवंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? उरैयूर। चोल वंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? उरैयूर। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। चोल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसको पांडवों ने पराजित कर चोल वंश का विनाश कर दिया? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसको पांडवों ने पराजित कर चोल वंश का विनाश कर दिया? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश की किसके नज़दीक के राजनीतिक और वैवाहिक संबंध रहे? वेगी के चालुक्यों से। चोल वंश के किससे नज़दीक के राजनीतिक और वैवाहिक संबंध रहे? वेगी के चालुक्यों से। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में से सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? ब्राह्मण। चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? ब्राह्मण। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? पुगलेंदी। पुगलेंदी। चोल युग में कडिमय का अर्थ क्या था? भू राजस्व लगान। चोलों को राजा का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? वेगी के चालुक्य। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेगी के चालुक्य। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी। चोरी चोरा की घटना किस वायसराय के काल में हुई?
लॉर्ड रीडिंग। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेर खां। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेर खान। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी 2000 से 2003। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी 2000 से 2003 तक थे। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह किस सन में हुआ? 1820 में। छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह किस सन में हुआ? 1820 में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? एन संजीव रेड्डी। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। जनरल डायल की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। जनरल विडाहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? आगरा के निकट। जनरल विडाहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? आगरा के निकट। जनवरी 2014 में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल हुआ? लातविया। जनवरी 2014 में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल हुआ? लातविया में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।